नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से विंडो 11 में नोटपैड किस तरह से इस्तेमाल करें और उसके क्या क्या नए फीचर आए हैं विंडो 11 में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में सब कुछ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस विषय से संबंधित। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय हम शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर विंडोज के साथ पहले से ही इंस्टॉल आता है। आपको कहीं से भी डाउनलोड करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही इसमें होता है। और ये अगर आपको कोई बेसिक टाइपिंग करनी है, कुछ भी इसमें नोट करना है जल्दी में, ऐसा कुछ भी। और दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही इसमें पता चलता है कि ये नोटपैड है, इसमें आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप जो भी बेसिक टाइपिंग आपको करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं जल्दी से इसको ओपन करके और बिना किसी दिक्कत के। और इसके फीचर जो है तो बहुत ही सिंपल और आसान टाइप के। तो आज हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले उसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम इधर सर्च बॉक्स में टाइप करके इधर नोटपैड हम टाइप करेंगे। इसमें पहले हम ओपन कर चुके थे, तो इसमें नीचे ये आ रखा है। अगर आपके में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इधर नोटपैड जैसे लिखेंगे तो इधर ये आ जाएगा और आप इसको इधर से ओपन कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपको फुल साइज की करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं, और आपको मिनिमाइज करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो इधर से पहला ऑप्शन है फाइल का, इधर से ये न्यू का प्रोजेक्ट है। इधर से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो न्यू ओपन करना चाहते हैं वो इधर से कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कोई स्टार्ट नहीं करा है, तो इधर आप कोई प्रोजेक्ट टाइप भी करोगे तो भी इधर वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है न्यू विंडो। मान लीजिए आप कुछ इसमें टाइप कर रहे हैं और उसी समय आपको नोटपैड में कुछ और टाइप करना है, पर वो उसमें टाइप नहीं करना, आपको वो अलग से करना है। तो आप इधर से न्यू विंडो पे करोगे और फिर इधर एक और नोटपैड इधर ओपन हो जाएगा, जिस पे आप टाइप करोगे तो वो अलग से टाइप होगा, वो पहले वाले प्रोजेक्ट में टाइप नहीं होगा। तो ठीक है, अब इधर से ये ओपन का है। इधर से आप अपनी कोई भी सेव फाइल आप इधर से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने कुछ इसमें लिख रखा है, तो इधर से आप क्लिक करके ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं, इधर अब ये नाम बदल गया, इधर ये प्रोजेक्ट आ गया जो हमने इसका नाम रखा है। तो अब अगला है ये सेव का। इधर से आप जब सेव करोगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये एक फाइल हमने इसमें बना रखी है, पहले से सेव कर रखा है। अगर हम इसको पहले हम इधर आपको न्यू विंडो में दिखाते हैं, तो इधर हमने टाइप करा और इधर से हम जब सेव करेंगे इसको, तो फिर इधर आप इसका नाम रख सकते हैं। और नीचे ये जो फाइल है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स TXT फाइल में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और जो आप नाम रखना चाहते हैं वो सब रखने के बाद आप इधर सेव कर सकते हैं। अब इधर से ये है सेव एज। इसमें ये होता है कि अब जैसे ये तो एक फाइल हमने सेव कर ही रखी है, अब समझ लीजिए हमने इसमें कुछ और ऐड करा। जैसे हम नीचे एंटर कर देते हैं, हम इधर से कुछ भी इसमें टाइप कर देते हैं और हम इसको चाहते हैं कि ये अलग फाइल में सेव हो। पहली जो फाइल है वो वैसी रहे जैसी वो पहले ओरिजिनल रूप में थी। तो हम इधर से सेव एज कर देंगे और फिर उस फाइल का कुछ और नाम हम रख देंगे और फिर इधर से सेव करेंगे तो दो फाइल सेव हो जाएगी। एक फाइल जो आपकी पुरानी है और दूसरी वो फाइल जिसमें आपने कुछ चेंज करा है वो अलग से सेव हो जाएगी। अब अगले ऑप्शन पर हम जाते हैं। अगला है ये पेज सेटअप। इसमें आप
आपको ये पेज जो इसमें आप टाइप कर रहे हैं वो उसका आपको किस साइज में रखना है, जैसे कि ये सीधे इस आकार में या फिर लैंडस्केप आकार में ऐसे। और इसमें जो साइड का जो बॉर्डर है उस पर आपको कितना मार्जिन रखना है उसमें वो भी इधर आ रखा है। तो हम ऐसे कर देते इसको, और इधर से आप हेडर और फोल्डर ये आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर ये प्रिंट, इस पे आप क्लिक करके अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से निकाल सकते हैं अगर आपके में प्रिंटर ऐड हो रखा है पीसी में तो। अब अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें पहला ये अंडू, इसमें आप कोई भी जो आपने इसमें लिख रखा है या कोई भी आपने इसमें कोई वर्ड कट कर दिया है तो अगर आपको दोबारा लाना है तो आप इसको क्लिक करके इसका शॉर्ट फॉर्म में इनमें जो भी ऑप्शन है जिनके आपको शॉर्ट फॉर्म चेक करने हैं तो उस ऑप्शन के आगे उनका शॉर्ट फॉर्म भी इधर लिखा है। जैसे ये Ctrl Z है तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो भी ये फिर दोबारा से अंडू हो जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमने जो नीचे लिखा था वो इसमें हट चुका है। अब अगले ऑप्शन पे जाते, ये है कट का। ये देखिए अभी ये डिसेबल है क्योंकि हमने कोई भी वर्ड इसमें सेलेक्ट नहीं करा है। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इधर आते तो आप देख सकते हो कि इधर ये तीनों ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। पहला एक कट का, इसमें आप कट करोगे तो इधर से कट हो गया, और कहीं भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उधर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने माउस पे राइट करा या ऊपर इधर एडिट में भी जाओगे तो इधर से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है इसमें ये कॉपी का। इस ऑप्शन में भी आप कॉपी कर सकते हैं और पहले ऑप्शन की जगह दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें कॉपी करने के बाद पहला जो वर्ड है वो वहीं वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे हम इसको हमने कॉपी करा और इसको हम नीचे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते। ये आप देख सकते हो ये पहला वर्ड भी इधर ही है और ये दूसरा भी इधर पेस्ट हो गया। अब हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है ये फाइंड का। इस पे अगर आपको कोई वर्ड इसमें ढूंढना है तो वो आप इधर टाइप कर सकते हैं। अब वो कैसे है हम आपको बताते हैं। इसके अलावा इसमें डिलीट का भी है, इसमें भी वही सब है। आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे और डिलीट करना चाहोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, पर इसमें कट की तरह नहीं है। इसमें आप डिलीट करोगे तो वो वर्ड डिलीट होगा और दूसरी जगह पेस्ट नहीं होगा। अगर आपको कट पेस्ट करना तो वो आपको पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। अब ये अगला ऑप्शन है फाइंड का। इसको हम इधर हमने कोई भी वर्ड इसमें टाइप करा, जैसे कि हमने वाज ये टाइप करा। अब हम इसको इसमें ढूंढना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है, तो हम इसमें ये एरो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे भी है वहाँ ये सेलेक्ट होता जाएगा और फिर आखिर तक जहाँ पे है वहाँ पे ये रुक जाएगा। अब जैसे ये रुक गया है इसमें, कि इसके आगे ये वर्ड और कहीं भी नहीं है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये आपको दिखा देते हैं ये इसने इधर ढूंढ लिया। इसको पीछे करना चाहेंगे तो इधर से ये पीछे नहीं हो रहा, ये सॉरी ये आगे का, ये पीछे का है। इसमें आप पीछे ये एक एक करके शब्द पे जाता जाएगा और जहाँ पर भी वाज लिखा है वहाँ ये आपको दिखाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन और है, ये आप इधर क्लिक करोगे तो इधर पहला ऑप्शन है ये मैच केस। इसमें आपको अगर टिक करोगे तो आपको सारे वर्ड हूबहू वैसे ही लिखने होंगे जो आपको ढूंढने हैं जिस तरह से उसमें लिखे। जैसे कि इसमें वाज स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर हम इसमें एक लेटर बड़ा कर देते हैं तो अब अगर हम इसको ढूंढना चाहते हैं
तो आप देख सकते हो ये इसको फाइंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ये वही वर्ड ढूंढेगा जो बिल्कुल हूबहू मैच खा रहा हो जिसको आप सर्च कर दें। अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो स्मॉल में इधर आप लिखोगे, अगर वो कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, तो पहला तो है ये। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो हम इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको समझ आ जाएगा, आप नीचे में कमेंट कर दें। और इसको अगर आप हटा देते हैं तो फिर ये अगर थोड़ा इसमें चेंज भी है, जैसे वॉज कैपिटल या स्मॉल लेटर जिसमें भी लिखा है वो इधर इसमें ढूंढ देगा। ठीक, और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए ये सिर्फ WA लिखा है और किसी भी वर्ड में WA लिखा है, तो इधर अब देखिए इसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो जहां पर भी इसमें WA लिखा हो, फिर उसमें वाज हो या ना हो, ये उसको भी ढूंढेगा। अब इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे कि ये wrap around। अब जैसे इसमें आपने वाज ढूंढा तो आखिर तक की लाइन पर आने के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे कि हमने आपको दिखाया ये, और ये देखिए ये इधर आगे रुक जाता है। आप आगे करना चाहो तो वहाँ रुक जाएगा, पीछे जाना चाहो तो वहाँ रुक जाएगा। पर अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये आखिर की लाइन पे आने के बाद ये दोबारा घूम के और फिर दोबारा से लाइन आगे बढ़ाता रहेगा। आप जितनी बार भी करोगे उतनी बार, तो ये ऑप्शन उसके लिए। तो इसको आप टिक कर दोगे तो ये फिर आखिर के शब्द पे आने के बाद दोबारा घूमेगा, और हटा दोगे तो ये वहाँ जाके रुक जाएगा। ठीक, अब अगला ऑप्शन है ये फाइंड नेक्स्ट। ये भी बिल्कुल वैसा सही है। इसमें आपने जो इधर पहले टाइप करा हो वो आप इसमें आगे कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने करा तो जितनी बार करोगे इसमें आता जाएगा। ठीक है, और ये फाइंड प्रीवियस, ये पीछे के शब्द में ये इधर होता जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी सेटिंग की तरह ही है। अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। इसमें अगर आपको कोई शब्द, जैसे समझ लीजिए कि कोई कुछ आपने लिखा है और वो आप चाहते हैं कि वो उसमें चेंज हो जाए या गलत लिख दिया कुछ भी वजह से, जैसे कोई एप्लीकेशन लिखी है और उसमें आपको नाम चेंज करना है, तो आप इधर से रिप्लेस पे जाओगे और जो भी आपको शब्द चेंज करना है, जैसे कि हमें ये बेटर, इसको हमें चेंज करना है, तो जो शब्द आपको चेंज करना वो लिखा और फिर उसका जो भी आपको नाम रखना है। जैसे कि इसमें बेटर को आप 1 कर दोगे, 1 कर दिया तो इधर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि ये रिप्लेस का, इसमें एक शब्द करके आप जितनी बार रिप्लेस का बटन दबाओगे उतनी बार ये हर एक बेटर शब्द को रिप्लेस करके उसको 1 करता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ये रिप्लेस ऑल। इसमें आप जैसे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी बेटर शब्द लिखा होगा वहाँ वो सारे बदल के 1 हो जाएंगे, या जो भी आप शब्द चेंज करना चाहते हो वो हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करना चाहते तो इसको कट कर देते। अगला ऑप्शन है ये गो टू। इसमें जितनी लाइनें आपने इसमें टाइप करी है उस पे से आपको किसी भी लाइन पे जाना हो तो आप इधर से सेलेक्ट करके उस लाइन पे जा सकते हैं। जैसे कि ये 1 है तो हम 2 कर देते हैं, तो ये देखिए ये इस पे लाइन 2 पे ये चला गया। तो इस तरह से आप इसमें किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। ये इसमें सेलेक्ट ऑल का है, इसमें आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें सभी कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टाइम एंड डेट का। इस पे अगर आप कोई टाइम एंड डेट इसमें ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इस कर्सर को रखोगे, जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं
और इधर से क्लिक करके जैसे ही टाइम डेट पे सेलेक्ट करेंगे तो इधर टाइम डेट सब आ जाएगा, और जो भी आप इधर से चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। ठीक, अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है ये फॉन्ट का। अगर आप इसमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉन्ट इधर से लेना चाहते हैं वो आप इधर से लेके उसको चेंज कर सकते हैं, और इधर से आपको बोल्ड रखना है या जैसा भी आपको रखना है वैसा आप इधर से रख सकते हैं। साथ ही इधर से आप साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फॉन्ट का कितना साइज इधर से चाहिए। ठीक, और इसी में साथ ही एक ऑप्शन और भी है, वो है ये ऐप थीम का। इसमें आप इसको लाइट रखना चाहते या डार्क रखना चाहते, तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम अगर इसमें डार्क थीम पे होगा तो डार्क थीम पे अपने आप हो जाएगा, और लाइट पे होगा तो लाइट पे हो जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सिस्टम को कैसे डार्क मोड पे लगाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगले ऑप्शन पे हम जाते हैं। अगला ऑप्शन है ये जूम का। इस पे आप इसमें जूम इन कर सकते हैं या फिर इधर से जूम आउट, या फिर जैसा है वैसा इसमें नॉर्मल साइज का आप इसमें कर सकते हैं। और ये स्टेटस बार का है, ये इधर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना जूम है, ये सब डिटेल आ रखी है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इधर से हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ये वर्ड रैप का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये इतने आगे तक लिखा हुआ है कि आपको पूरा पढ़ने के लिए इस स्क्रीन को यहाँ से वहाँ इसको करना पड़ रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही स्क्रीन में आ जाए और आपको इधर से उधर ना इसको बार बार करना पड़े, तो आप इस पे क्लिक करोगे और ये आप देख सकते हैं, आप इधर से देखोगे कि ये सब एक ही स्क्रीन में आ गया। और अब आप जो भी इसमें टाइप भी करोगे वो जैसे ही इसमें एंड होगा वो अपने आप ही नीचे होता जाएगा, आपको बार बार वो लाइन नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से विंडो 11 में नोटपैड किस तरह से इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। और ऐसी ही वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।